जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, जिसके जैसे भाव उसके वैसे राम। सबके अपने अपने राम हैं। सिया के राम अलग राम हैं, हनुमान के अपने राम हैं, लक्ष्मण और भरत के अपने राम हैं, यहां तक कि इस कलयुग में राजनीतिक पार्टियों के भी अपने अपने राम हैं। इन सबके बीच इन दिनों पूरे देश में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है नाटक हमारे राम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सहज अमर उजाला से। इस वक्त मैं मौजूद हूं महानाट्य हमारे राम लिखने वाले नरेश कात्यायन जी के आवास पर। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं ऐसे लेखक से जो लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, कई खंडकाव्य लिखे हैं, कई पुरस्कार पाए हैं। इस नाटक को लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, इस नाटक की शुरुआत कैसे हुई, और आज जबकि ये नाटक 160 अपने एपिसोड पूरे देश में पूरे कर चुका है, इतनी इसकी ख्याति हो चुकी है, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस पूरी यात्रा के बारे में नरेश कात्यायन जी की जुबानी, उन्हीं की कहानी। नरेश कात्यायन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। जी, सबसे पहले तो इसकी रूपरेखा कैसे बनी इस नाटक की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा सा बताएं। अभिषेक जी, कविता की यात्रा तो मेरी लगभग 45 वर्ष पुरानी है जी। और उस कविता की यात्रा में तमाम तरह की चीजें लिखी जी। गद्य भी है, पद्य भी है, और विशेष रूप से नाटक से भी मैं जुड़ा हूं। तो नौकरी के अंतिम दिनों में, सेवानिवृत्ति से पहले जी। मेरी ये कविता बहुत चर्चित हुई, बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया में वायरल हुई। रावण का आक्रोश। जी। तो रावण के सवालों के माध्यम से मैंने व्यवस्था पे प्रश्न उठाए थे। जी। लोगों ने बहुत पसंद की। फिर वही पसंद मुंबई तक चली गई। जी। मुंबई से लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और शायद काव्यात्मक नाटक लिखने वाले होंगे तो कम होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन वो शुरुआत वहां से ही हुई। कई जैसे महाभारत में जो पुनीत सर कर रहे हैं, उसमें भी काफी कुछ मेरा है सहयोग। जी। फिर कामचक्र, और फिर जय श्री राम। जी। तो जय श्री राम लिखते लिखते राम की शरणागति हो गया मैं, और फिर बहुत ज्यादा उनके विषय में, यूं नहीं, भक्ति के साथ साथ अध्ययन भी मेरा बहुत आवश्यक था, जो मुझे लगा। तो मैंने सारी पुराणे मंगा ली, और देश से लगभग देश के तमाम जो पुराने कवि थे जिन्होंने रामायणें लिखी, तो 18-19 रामायणें मैंने, और जो प्रमुख थी वो मंगा ली। अच्छा, वो उनका अध्ययन किया? उनका मैंने अध्ययन शुरू कर दिया। अब ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगी कि मुझे लगता था कि अब इसमें एक नया कुछ होना चाहिए। तब तक मेरे पास फेलिसिटी थिएटर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भूचर जी का फोन आया, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई, जिन्होंने इस हमारे राम में राम की भूमिका निभाई है। वही इसके प्रोड्यूसर भी हैं जी। और पूरी तरह से नाट्य विधा को वो समर्पित है। वो चाहते हैं कि हिंदी के नाटक पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की स्थिति में पहुंचे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और बहुत आदरपूर्वक, बड़े सम्मान से बुलाया। तो मैं गया। उन्होंने कहा मुझे भी राम के ऊपर एक नाटक चाहिए, और वो पद्यात्मक चाहिए, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं जैसा अभी तक ना हुआ हो, जो समाज के तमाम प्रश्नों के उत्तर भी दे, और जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो। ये देखते हुए मेरी एक बहुत चर्चित कविता थी, लव का आक्रोश। मैंने लव और कुश के माध्यम से राम से कुछ सवाल कराए थे। तो मुझे लगा कि उससे उत्तम स्थान और कोई नहीं होगा इस नाटक को शुरू करने के लिए। मैंने उनसे कहा, वो सब बहुत खुश हुए इस बात को सुन करके, और फिर मैंने अपनी कविता की पंक्तियों से ही इस नाटक की शुरुआत की। और पहला दृश्य, वो समापन का दृश्य लिया मैंने, जब वैदेही भूमिष्ठ होती हैं और राम पिता हैं, शोकग्रस्त हैं,
राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर मानव शरीर है तो वो फिर संतापग्रस्त हो ही जाएगा। तो उस अवसाद में राम अपने बेटों को गले लगाना चाहते हैं, और रब कुछ जिन्होंने पिता का प्रेम ही नहीं देखा अभी तक, वो राम की तरफ उंगली उठा करके सारे सवाल करते हैं जो ये समाज करता है। हमारे राम में एक बहुत खास बात जो लोगों को लग रही है, वो ये लग रही है कि अभी तक रामायण जो देखा सुना गया लोगों के द्वारा, उसमें राम का महिमा मंडन भी था, राम का विराट व्यक्तित्व भी था, उनके आदर्श भी थे, उनका चरित्र भी था, और उनसे सीख कैसे ले समाज, यह एक संदेश भी था। लेकिन ये पहला नाटक है जिसमें रावण के चरित्र को बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है दर्शकों के समक्ष, और इसमें राम के साथ में रावण के विविध रूप, उनका चरित्र और उनका जो प्रकांड पंडित होना, उसके पीछे जो कारण रहे उनका महाशिव भक्त होना, ये सब कारण भी उभर कर सामने आए हैं। रावण का व्यक्तित्व सामने आया है, और इस रावण के किरदार को निभा रहे हैं मशहूर बॉलीवुड कलाकार अभिनेता आशुतोष राणा। तो नरेश जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इसमें जिस तरीके से रावण की भूमिका को बहुत प्राथमिक तौर पर दर्शाया गया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, इसका विचार कैसे आया, और क्या ये आशुतोष राणा के द्वारा निभाने से इस किरदार को, इसका जो वेट है, इसका जो प्रभाव है, कुछ ज्यादा बढ़ा है? निश्चित रूप से बढ़ा है। और रावण को मुख्य भूमिका में लाने का अर्थ यह था, आशुतोष भी स्वयं ये बात स्वीकारते हैं कि नायक तभी महत्वपूर्ण होगा, तभी महान होगा, जब उसके सामने वाला खलनायक महान होगा। अरे वाह जी। आपके सामने अगर आपका शत्रु बड़ा है जी, तो आप बड़े हैं जी, क्योंकि लड़ाई बराबर वालों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। रावण का चरित्र अगर इतना प्रभावशाली, इतना महान न होता जी, तो क्या भगवान नारायण मानव रूप में धरती पर आते? बिल्कुल सही बात है। उसकी संस्कृति भिन्न है, वो रक्ष संस्कृति का मालिक है। उसके असुरों ने उसको अपना पुरोधा बना रखा है, उसको सम्राट बना रखा है। राम आर्य संस्कृति के हैं, तो राम को आने के लिए धरती पर, हमारे पुराणों में तो ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है, हर जगह मैंने 10 पुराणे देखी है, जहां जहां राम कथा का उल्लेख है, वहां हर जगह है जी, कि राम तो रावण के लिए धरती पर आए। हालांकि वो धर्म की, मानवता की, मर्यादा की स्थापना और रक्षा के लिए आए, लेकिन कारण तो रावण था। इतना विराट खलनायक कोई दूसरा नहीं हुआ। जितना विराट खलनायक, उसके सामने नायक का चरित्र भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए मैंने रावण की वो खूबियां भी रखनी चाहिए कि आप केवल रावण को आप हर जगह यही दिखा दीजिए, वो इतना गिरा हुआ था, इतना चरित्रहीन था, इतना बर्बर था, इतना, ये सब आप कहिए। यहां एक छोटा सा पद पाने के बाद आदमी गाड़ी से नीचे पैर नहीं उतारता और छोटे लोगों से बात नहीं करता। ये साधारण से व्यक्ति की बात है। और जिसने त्रिभुवन को जीत लिया हो, विधाता ने सीधे जिसको तमाम ऐसे वरदान दिए हों कि पूरी दुनिया चमत्कृत हो, पूरी दुनिया जिसकी सेवा में हो, नवग्रह जिसकी सेवा में लगे हैं, देवगण जिसकी सेवा में लग गए, ऐसे असुर राज के लिए, उसके समापन के लिए तो परमात्मा को ही आना पड़ेगा ना। तो मानव रूप में फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया। इसीलिए हमने नायक के साथ खलनायक के चरित्र को प्रमुखता दी। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो लोग जानते नहीं थे, या उनका शोध कार्य नहीं हुआ, लोगों ने तमाम वो अपना देखा नहीं। तो वो सब देखने के लिए जरूरी था कि उनको रखा जाए, ऐसे दृश्यों को रखा जाए। तो तमाम रामायणों से ई रामावतारम, महर्षि कंबन की जो कंब रामायण बोली जाती है वो है, अद्भुत रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है।
जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत है उन सभी जगहों से मैंने एक एक दो दो दृश्य लेकर के इसकी बुनावट की। और इस बुनावट में सबसे विशेष बात मुझे ये रखनी थी, और ये मैं मानता हूं कि वो कविता हो, निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, लेख हो, अथवा ये नाटक काव्यात्मक जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे हमारे राम है, अगर वो वर्तमान से नहीं जुड़ता तो उसका कोई अर्थ नहीं। बहुत अच्छी बात। तो इसका हर पात्र जो प्रमुख पात्र है वो अपने वार्तालाप से, अपने चरित्र से आज को जोड़ता है, आज की जनता को जोड़ता है, आज की व्यवस्था को जोड़ता है और आज के भारत को जोड़ता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने, जो आपने पूछा कि आशुतोष राणा के होने से वो रावण का किरदार प्रभावशाली हुआ या लेखन से, तो दोनों चीजें हैं भैया। हम अगर लिख दें, श्याम नारायण पांडे ने कविता लिखी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो वीर रस में अगर कोई आदमी पढ़ेगा ना तब वो लगेगा। अब हम कहें वीर तुम बढ़े चलो, क्या मतलब हुआ इसका? उसके लिए चरित्र को निभाने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए। और मैं आपसे एक बात फिर कह दूं कि आशुतोष राणा जैसा बॉलीवुड में दूसरा कोई किरदार नहीं है जो हिंदी के प्रति इतना समर्पित हो, जिसको हिंदी का इतना ज्ञान हो और स्वयं उसके हृदय में भगवती शारदा का वास हो। और अभिनय तो आप जानते ही हैं कि वो जिस चरित्र को वो लेते हैं उसको निभाते हैं। रावण को उन्होंने लिया, रावण को उन्होंने जीवंत कर दिया। ये उनकी विशेष अनुकंपा है, इस नाटक के साथ वो जुड़े हुए हैं। और भी तमाम कलाकार हैं जिन्होंने अपने चरित्र के साथ न्याय करते हुए इस नाटक को शीर्ष पे पहुंचाया है। और फिर अंततः तो भगवती की कृपा होती है भैया, जिस पे होती है उस पे फिर होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।